हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का सेक्शन पर सिलेक्ट कर ले। इससे क्या होगा, हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल में आपका चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। पहले चैप्टर को हम लोग स्टडी कराते हैं लाइन बाय लाइन और उसका लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं, समझाने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, अपने इसको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी आप लोग को डिमांड है कि ये चैप्टर कराना है तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जल्दी से कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग जो है सेक्शन ई देखेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग जाके पूरा उसका चैप्टर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है आप लोगों का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। मतलब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, वो भी ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मिनरल एसिड एंड नेचुरल एसिड। ठीक ना, मतलब क्या करना है, क्लासिफाई करना है एसिड को, किस में, एक मिनरल एसिड में और दूसरा नेचुरल एसिड में। तो कौन कौन सा एसिड को ये दिया हुआ है, विनेगर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 एसिड दिया है जिसको आपको क्लासिफाई करना है किसमें, मिनरल एसिड में और सिट्रिक एसिड में। तो कौन सा मिनरल एसिड है और कौन सा नेचुरल एसिड है, तो ये आपको देखना है। तो मिनरल एसिड में मिनरल एसिड दिख देता है और फिर नेचुरल एसिड लिख देते हैं। तो मिनरल एसिड कौन कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा मिनरल एसिड होता है जो कि मिनरल्स में अर्थ में पाया जाता है, मिनरल्स के फॉर्म में। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड हो जाएगा। और नेचुरल एसिड में क्या हो जाएगा, विनेगर होगा, सिट्रिक होगा एसिड होगा और कार्बोनिक एसिड होगा। ये सब क्या है, नेचुरल एसिड है। नेचुरल एसिड में क्या होगा, विनेगर होगा, सिट्रिक एसिड होगा और कार्बोनिक एसिड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मिनरल एसिड क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा और नाइट्रिक एसिड होगा। और नेचुरल एसिड में क्या हो जाएगा, विनेगर होगा, सिट्रिक एसिड होगा और कार्बोनिक एसिड होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाई आर द वर्किंग टेबल्स आर स्लैब्स ऑफ सिल्व्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, वर्किंग टेबल्स एंड स्लैब्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी कवर्ड विथ टाइल्स एंड नॉट वुड और मेटल। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री का जो लेबोरेटरी होता है उसमें जो वर्किंग टेबल या स्लैब्स होता है वो कवर्ड होता है किससे, टाइल्स से, इंस्टेड ऑफ वुड और मेटल। मतलब ना वुड का होता है ना मेटल का होता है, वो किससे कवर होता है, वो टाइल्स का होता है। तो वो क्यों कवर होता है टाइल्स का, तो इसका आंसर देखिए, एज इन केमिस्ट्री लैब, जैसे कि केमिस्ट्री लैब में वी वर्क विथ केमिकल, हम लोग किससे काम करते हैं, केमिकल्स, इंक्लूडिंग एसिड, एसिड को इंक्लूड करके भी, एंड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और किससे, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस से, विच में कोरोड, जो क्या करता है, कोरोड करता है, दे द टेबल, किसको, टेबल को, और स्लैब्स, और किसको, स्लैब्स को, मेड ऑफ वुड एंड मेटल, जो कि वुड और मेटल का अगर बना होगा तो उसको क्या करेगा, कोरोड करेगा, कौन, एसिड या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। दैट्स व्हाई वी यूज टाइल्स इंस्टेड ऑफ वुड एंड मेटल। इसी कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइल्स को इंस्टेड ऑफ किसके, वुड और मेटल के। क्यों, क्योंकि टाइल्स में कोरोड नहीं होगा, किससे, केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में। तो इसका आंसर होगा, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, व्हाई आर द वर्किंग टेबल्स एंड स्लैब्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी कवर्ड विथ टाइल्स एंड नॉट वुड और मेटल। तो इसका आंसर होगा, एज इन केमिस्ट्री लैब वी वर्क विथ केमिकल इंक्लूडिंग acids and oxidizing substance which may corrode the tables or slabs made of wood and metals. That's why we use tiles instead of wood and metal. ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री लैब में जो है हम जो स्लैब्स होता है या फिर टेबल होता है वो किसका बना होता है, कवर होता है टाइल्स से, इंस्टेड ऑफ वुड और मेटल। मतलब ना वो वुड का होता है ना मेटल का होता है, किसका कवर होता है, टाइल्स से होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण यही है कि केमिस्ट्री लैब में जो हम लोग जो काम करते हैं, किस किस से काम करते हैं, हम लोग केमिकल से काम करते हैं। केमिस्ट्री लैब में हम लोग केमिकल का काम करते हैं ना, तो केमिकल में क्या इंक्लूड होता है, एसिड होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग कोई सब्सटेंस इंक्लूड होता है। तो वो जो अगर मेटल और वुड का बना रहेगा टेबल या स्लैब्स तो वो क्या होगा, कोरोड हो जाएगा। ठीक ना, कौन, टेबल। तो इसी कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइल्स यूज करते हैं, किसके बदले, वुड और मेटल के बदले। ठीक है दोस्तों, ताकि वो क्रोड नहीं हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, किसका, हाइड्रोलिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो द आंसर देखिए क्या होगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। जो केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा, HCl होगा, जिसमें कि क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इसका आंसर होगा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, और क्लोरीन 1 होता है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, सल्फर 1 होता है और ऑक्सीजन 4 होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। और ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये सब माइनरल एसिड होता है। ठीक है ना, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। अब बोला जा रहा है कि एमोनिया जो है वो बहुत ही हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर, जैसे विंडो का साफ करने वाला सब चीज होता है उसमें वो अमोनिया पाया जाता है। जबकि ये क्या करता है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये करता है रेड लिटमस को ब्लू में कर। तो ये क्या है इसका नेचर। अब आप हम लोग को ये बताइए, कोई इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर है, उसको रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में चेंज करता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा आपका बेसिक होगा ना, बेसिक। क्योंकि बेस ही क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो अमोनिया क्या होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि ये टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एमोनिया इज बेसिक इन नेचर, एमोनिया इज बेसिक इन नेचर विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब बोला जा रहा है कि एमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि ये रेड लिटमस को टर्न करता है ब्लू में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट शुड बी डन टू गेट रिलीफ फ्रॉम ए बी स्टिंग एंड व्हाई। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हम लोग क्या यूज करते हैं जब मधुमक्खी हम लोग को काट लेगा, उस काटे हुए जगह पे रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा व्हेन ए बी स्टिंग, जब मधुमक्खी काट लेता है, इट इज पेनफुल, वो क्या होता है, दर्ददायक होता है, एंड वेरी इरिटेटिंग, और बहुत ही इरिटेटिंग होता है। बिकॉज ऑफ रिक्रिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या क्रिएट करता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन का रिक्रिएशन कर देता है वहाँ पे। फ्रॉम द बीज माउथ, कहाँ से निकलता है वो, बीज के माउथ से निकलता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर रिलीफ, और रिलीफ पाने के लिए वी कैन इमीडिएटली अप्लाई बेकिंग सोडा, हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली अप्लाई करते हैं बेकिंग सोडा के, जो कि एक बेस होता है, ऑन द अफेक्टेड एरिया, कहाँ पे, जहाँ पे काटा गया अफेक्टेड एरिया पे, किसको, बेकिंग सोडा को इमीडिएटली अप्लाई करते हैं। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड गिव्स इंस्टेंट रिलीफ, बेकिंग सोडा क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक ना। चलिए अब इसमें कहने की बात ये है कि जो बी होता है जब वो काटता है तो वो माउथ से क्या निकालता है, एसिड निकालता है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये बेस एसिड होता है। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड होता है। तो जब एसिड हम लोग का क्या कहते हैं, ये बी जो है हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, मतलब काटने के द्वारा वो दे देता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जहाँ पे वो कटता है अफेक्टेड एरिया, वो क्या होता है, पेनफुल होता है, दर्द करने लगता है और इरिटेटिंग होता है। ठीक ना, खुजलाने भी लगता है, तो इरिटेटिंग भी करता है, मतलब एक तरह से सोचिए इरिटेटिंग होता है। तो अब इससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जानता है कि वो फॉर्मिक एसिड है, तो एसिड को रिलीफ न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बेस का अप्लाई करेंगे। इसीलिए हम लोग अफेक्टेड एरिया पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं, जो कि बेकिंग सोडा क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, और वो क्या इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड कर देता है। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा व्हेन ए बी स्टिंग, जब बी स्टिंग करता है, इट इज पेनफुल एंड वेरी इरिटेटिंग because of recreation of formic acid from the bee's mouth. For relief, we can immediately apply baking soda, a base, on the affected area. Baking soda neutralizes the acid and gives instant relief. ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, हाउ डज स्लेक्ट लाइम हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। अब स्लेक्ट लाइम जो है वो कैसे हेल्प करता है एसिडिक सॉइल को ट्रीटमेंट करने में। ठीक है। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, चूना, व्हाइट वाला जो चूना नहीं होता है उसी को बोलते हैं स्लेट लाइम। तो ये कैसे एसिडिक सॉइल को ट्रीटमेंट करने, मतलब उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। मोस्टली जो प्लांट होता है वो बेस्ट कहाँ ग्रो होता है, न्यूट्रल सॉइल में ग्रो होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल आइदर एसिडिक और बेसिक। लेकिन क्या होता है, जो एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर से, खाद वगैरह सब कंपोस्ट से यूज करते हैं ना, उससे क्या होता है, सॉइल या तो एसिडिक बन जाता है या फिर बेसिक बन जाता है।
एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक स्लैग लाइम। एसिडिक सॉइल को कैसे हम लोग ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं किससे, बेस के थ्रू, जो कि स्लैग लाइम बेस होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक। और क्या करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। वो किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिक को इफेक्ट करता है, कौन, स्लैग लाइम। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ डज स्लैग लाइम हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। तो इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल आइदर एसिडिक और बेसिक। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेस लाइक स्लैग लाइम, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। कहने के मतलब ये है कि जो प्लांट ग्रो करता है अच्छा से ग्रो किसमें होता है, न्यूट्रल सॉइल में। मतलब जो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, वो सॉइल में क्या होता है, प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन जो हम लोग आजकल जो लालच में पड़ के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा उपजाऊ हो, तो उसके लिए क्या होता है, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने से या तो सॉइल एसिडिक बन जाता है या फिर बेसिक बन जाता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो एसिडिक को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्लैग लाइम का ऐड करते हैं, मिक्स कर देते हैं सॉइल में। तो उससे जो स्लैग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि एक तरह से बेस होता है। तो बेस एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा सॉइल, जो कि न्यूट्रलाइज करके इफेक्ट एसिड को न्यूट्रलाइज इफेक्ट कर देता है सॉइल में। तो इस तरह से क्या होता है, सॉइल न्यूट्रल हो जाता है और फिर से प्लांट क्या होता है, ग्रो होने लगता है अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल्स बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल आइदर एसिडिक और बेसिक। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेस इज लाइक स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन आंसर लेके। तो हाँ, जाने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों ये कैसा लगा क्लास, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। ये सब करने में क्या था कि हम लोगों को भी इससे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी क्लास रेगुलर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।